इवन कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो हमारी ईडीएम एंड फ्रेजेस की क्लास आ चुकी है एंड ये फर्स्ट क्लास है। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले प्रैक्टिस एंड पढ़ेंगे, दोनों काम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ईडीएम्स रखे हैं जिसके हम हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग जानेंगे एंड उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई बिगनर है तो वो भी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड जिसने पढ़ रखे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को ऐसा डिजाइन किया है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, अगर उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दोनों तरीके से उसके लिए हेल्पफुल होने वाली है। एंड जो मैंने क्वेश्चन में क्विज रखे हुए हैं ना लास्ट में प्रैक्टिस के लिए, उनका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन देख के उसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग देख के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज फॉर सीडीएस एंड एएसएससी एफकेट एनी अदर एग्जामिनेशन। मैंने क्या किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स को रखा हुआ है जो आपके एग्जाम में मोस्ट टाइम रिपीटेड हुए हैं। तो हम इसका हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग जानेंगे, ये देखेंगे कि कब एग्जाम में आया हुआ है। एंड अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वोकैबुलरी का पार्ट ऑलमोस्ट हम लोगों का खत्म हो चुका है एंड ईडीएम का भी स्टार्ट हुआ है। तो आज हमारी पहली क्लास है। ऐसे ही करके एक दिन हम ईडीएम करेंगे, एक दिन वन वर्ड करेंगे, एक दिन पॉइंट वर्ड करेंगे। हम अभी से एग्जाम का एक मंथ है जिसमें हम मस्त एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए। एंड वहाँ पे कुछ अलग से भी क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, तो उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, वहाँ पे 1 मिनट वोकैबुलरी सीरीज एंड स्टोरी एंड पोस्ट डाली जाती है जो भी आपकी पीवाई की बेस्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। वन स्लाइड वन स्टेप क्लोजर टू सिलेक्शन। जितनी स्लाइड आप पढ़ेंगे उतना आप क्लोजर जाएंगे अपने सिलेक्शन के। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा पहला इडियम है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेल। मीन्स इसका क्या होता है, टू एक्सलरेट अ माइनर इशू, मतलब छोटी छोटी बातों को बढ़ा करके कहना, उसको बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ठीक है, समझ गए? मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। मतलब कोई छोटा सा इशू हो गया, आपने उसको बहुत बड़ा बना दिया, उसको बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ध्यान रखना। और ये 2025 क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा कुछ ये मत कह देना कि आपने लिखा था या नहीं, मुझे लगता है कि आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है एंड हो भी सकता है आ भी जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका मतलब होता है अवॉइड रेस्ट्रेनिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब पुरानी बातों को ना छोड़ना। कोई पुरानी बात हो गई उसको आप वापस से उखाड़ रहे हो, हैं रिवाइविंग ओल्ड मैटर्स, जो ओल्ड मैटर हो गया उसको वापस से आप रिवाइव कर रहे हो। तो मतलब लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है पुरानी बातों को ना छोड़ना, उनको वापस से दोहराना। ठीक है, समझ गए? लेट स्लीपिंग डॉग लाई का मतलब होता है मतलब पुरानी बातों को ना छोड़ना। ठीक है, अभी प्रैक्टिस भी आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करा देता हूँ। किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब क्या होता है, टू डाई। टू डाई मतलब होता है मर जाना। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे में हम समझ नहीं पाते। ठीक है, किक द बकेट का मतलब क्या होता है, टू डाई, मर जाना। इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एसएससी सीएचएसएल 2017 में आया हुआ है। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। नेक्स्ट इज जंप ऑन द बैंडवैगन। जंप ऑन द बैंडवैगन का मतलब होता है चलन में शामिल होना, मतलब फॉलो द ट्रेंड। फॉलो द ट्रेंड और ज्वाइन अदर, उसको बोलते हैं जंप ऑन द बैंडवैगन। ठीक है, जब मतलब कोई भी पॉपुलर ट्रेंड चलता है तो आप उसको जस्ट फॉलो करने लग जाते हो। जैसे आजकल कुछ वो एक वो नहीं, दो पत्थर लेके बजाने वाला आया हुआ है, तो लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, जंप ऑन द बैंडवैगन, मतलब उस ट्रेंड को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ओके, इसको याद रखना। टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना या फटकार लगाना। टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन, उसको बोलते हैं टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, टू क्रिटिसाइज समवन, मतलब किसी को डांटना। और ये सीडीएस 2017 में आया हुआ है। ओके, चलिए ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, जो मैं ऐसे ही हम पहले 5 6 जो भी है पढ़ेंगे एंड उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी हमारा पहला वर्ड है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो वीडियो पॉज के खुद से आंसर लगाइए एंड उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है लेट नाइट वर्क करना, मतलब वर्क हार्ड करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू वर्क लेट इनटू नाइट। ओके, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू वर्क इनटू द लेट नाइट, मतलब रात में कोई हार्ड वर्क करना, मतलब जो जोर से पढ़ाई करना, उसको बोलते हैं बर्न इन द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर कोई नया है तो वहाँ पे देख सकता है, रात भर मेहनत करना, टू वर्क इनटू द लेट नाइट। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब क्या होता है, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कोई भी चीज का एकदम राइट पॉइंट पे करना, मतलब एकदम सही समय पे करना कोई भी चीज, टू बी एग्जैक्टली राइट, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए एकदम सही बात करना है, टू द पॉइंट बात करना, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। और ये एनडीए में आया हुआ है। नेक्स्ट है वाइट द बुलेट। वाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, वाइट द बुलेट का मतलब होता है परेशानियों को सहना। ठीक है, मुसीबत को सहना, उसको बोलते हैं वाइट द बुलेट। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा टू इंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन, मतलब पेनफुल सिचुएशन को बर्दाश्त करना, उसको बोलते हैं वाइट द बुलेट। ठीक है, इसको बोलता है दुख सहना। दुख सहना, ठीक है, ये सीरियल में आया हुआ है वाइट द बुलेट, आप याद रखना। ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हो गई है उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समथिंग विच इज हैपेंड देयर इज नथिंग टू रिग्रेट व्हाट इज हैपेंड। ठीक है, जो भी हो गया है उस पर रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, टू रिग्रेट समथिंग दैट कांट बी चेंज्ड। ऐसी कोई भी चीज जो चेंज ही नहीं की जाती तो उसमें रिग्रेट करने का क्या फायदा है। ठीक है, तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है इन हिंदी में जो हो गया उस पर पछताना। ठीक है, उस पर पछताने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, ये तो शायद सबको पता होगा, वेरी रेयरली होता है। ठीक है, मतलब कभी कदार या बहुत ही कम होना कोई भी चीज। ठीक है, कम दिखाई देना, वंस इन अ ब्लू मून, ईद के चांद हो जाना जिसको बोलते हैं। ठीक है, ईद के बहुत कम होना, वेरी रेयरली। ठीक है, याद रखना।
वेक द आइस का मतलब क्या होता है? व्हाट डज वेक द आइस मीन? वेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है? क्या हो जाएगा? टू इनिशिएट कन्वर्सेशन है, मतलब हिंदी में बोलेंगे चुप्पी तोड़ना, ठीक है? चुप्पी तोड़ना, ठीक है? टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन मतलब बहुत देर से शांत बैठे हैं, वेक द आइस मतलब अपनी शांति को तोड़ना, ठीक है? तो बोलेंगे टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है? वेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। यहाँ पे लिखा पहली बातचीत शुरू करना, ठीक है? मतलब टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, वेक द आइस, ठीक है? ये सब इंपॉर्टेंट है एंड आई हुई है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई भी बेकार चीज में भी आपका कोई हित छुपा होता है, ठीक है? कोई भी बेकार चीज में कोई आपकी अच्छाई छुपी होती है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो बेकार होता है बट हमारे लिए अच्छा होता है, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यहाँ पे क्या होगा? अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, ठीक है? एक मतलब ऐसी चीज जो पहले खराब लगती है बट हमारे लिए अच्छी होती है, तो उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसको छुपा हुआ वरदान बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे छुपा हुआ वरदान, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये सब आई हुई है, ठीक है? इसके बाद आता है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है किसी भी कंफ्यूजन में होना, सॉरी, अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, ठीक है? अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करना, उसको बोलते हैं अंडर द वेदर, मतलब फीलिंग शिक। अंडर द वेदर का मतलब क्या हो जाएगा? फीलिंग शिक, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीमार महसूस करना, ठीक है? फीलिंग शिक, अंडर द वेदर। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, मतलब कोई भी चीज जो बहुत महंगी होती है, बहुत ही कॉस्टली होती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, ओके? नेक्स्ट है बहुत महंगा, ठीक है? नेक्स्ट इज द वॉल्स इज इन योर कोर्ट। जो वॉल है वो भी आपके कोर्ट में, मतलब कोई भी डिसीजन है वो भी आपके हाथ में है, ठीक है? वॉल इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी डिसीजन भी आपके हाथ में है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज योर डिसीजन नाउ। ये भी आपका डिसीजन है जब आपके हाथ में, आपके कोर्ट में या आपके साइड में वॉल है, मतलब ये भी आपका डिसीजन है। तो दिस इज योर डिसीजन नाउ, ठीक है? द वॉल इन इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है इट इज योर डिसीजन नाउ, ठीक है? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सीरियस में पूछा गया है। अब फैसला आपका है, ठीक है? नेक्स्ट इज थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब क्या होता है? थ्रो इन द टॉवल का जब हम टॉवल फेंक देते हैं, ठीक है? तो मतलब हम ऐसे मतलब हम सरेंडर कर देते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? टू सरेंडर करना। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है टू सरेंडर करना, ठीक है? तो यहाँ पे इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? हार मान लेना, ठीक है? या गिव अप कर देना, क्विट कर देना, ठीक है? थ्रो इन द टॉवल, सरेंडर कर देना। द नेक्स्ट इज क्राई वोल्फ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राई वोल्फ? क्राई वोल्फ का मतलब क्या होता है? एक कोई भी जो आपको झूठा अलार्म देता है, ठीक है? रेज अ फॉल्स अलार्म, ठीक है? क्राई वोल्फ का मतलब ऐसा भी कोई भी चीज आपको झूठा संकेत देती है, झूठी हिंट देती है, उसको बोलते हैं क्राई वोल्फ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेज अ फॉल्स अलार्म, वो झूठा अलार्म है, ठीक है? क्राई वोल्फ, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्राई वोल्फ मतलब झूठे खतरे का संकेत, झूठे खतरे का संकेत, ठीक है? क्राई वोल्फ। नेक्स्ट इज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मतलब इसका मतलब क्या होता है? पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब होता है जैसे आप खूब कड़ी मेहनत करना, अपना बेस्ट देना। इसके लिए एक और बोल सकते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है? मतलब नो स्टोन अनटर्न मतलब हर एक संभव प्रयास करना, ठीक है? पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब ये होता है टू ट्राई योर बेस्ट, ठीक है? क्या हो जाएगा? टू ट्राई योर बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ये पूरी कोशिश करना, ठीक है? टू मेक अ ग्रेट एफर्ट। नेक्स्ट इज टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है? टेक, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज, आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, सब आने वाली हैं एंड इसके लिए कितनी मेहनत लगी है कि आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ जो एग्जाम में आई हैं, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना। ये फर्स्ट क्लास है, वो भी यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। एंड टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वी कैन से दैट बिलीव पार्शली, मतलब किसी पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना, ठीक है? बिलीव पार्शली, ठीक है? मतलब उस पर पूरी तरीके से विश्वास ना करना, उसको बोलते हैं हम लोग टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है? पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना, टू नॉट टेक समथिंग कंप्लीटली सीरियसली, ठीक है? उसको बोलते हैं हम लोग टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट। थम, अंडर द थम का मतलब होता है अगर आप अंडर द थम हो, मतलब किसी के कंट्रोल में हो, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंट्रोल वाइज संबंध, मतलब आपको किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है? उसको बोलते हैं अंडर द थम, ओके? अंडर द थम मतलब किसी के नियंत्रण में होना, ठीक है? उसको बोलते हैं अंडर द थम। ये सीडीएस में आया हुआ है, ठीक है? तो ये थे हमारे आज के इडियम्स। तो प्लीज कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। एंड हमारी जो कल नेक्स्ट क्लास होगी वो किसी और टॉपिक पे होगी। वो टॉपिक भी वन वर्ड हो सकता है या हम फ्रेजल वर्ब भी कर सकते हैं, वो आपको कल पता चल जाएगा। एंड आपके लिए आज का वर्क है, प्लीज इसका आंसर करके बताना, कमेंट में बताना। इसमें रेड का राइट ऑप्शन क्या होगा? फील हैप्पी, सस्पेक्ट समथिंग, सेलिब्रेट, स्लीप वेल। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज कमेंट करके बताना एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल